अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है वो होगा, आपको मैं पाई डफ के बारे में बताऊंगा। मगर वो यहाँ नहीं, वो आपको मैं जहाँ पे जाना है, जहाँ डफ़े हैं हमने रखी है, वहाँ आपको मैं जाके बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि आप लोगों को मैंने यहाँ के जो परिंदे हैं वो नहीं दिखाए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उनको दाना पानी भी करना है। और उससे पहले एक चीज़ आप देख लें, मुझे अभी नज़र पड़ी है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जंगली कबूतर ने माशाल्लाह दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे निकाले हैं। और वो जो बच्चे हैं कम अज़ कम भी 12 दिन का लग रहा है मुझे, और एक 7-8 दिन का लग रहा है। या मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर अंदर के मेरे ख्याल से बच्चे हैं। आप देख सकते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो जूम नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही देख लें। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा घास वास भी इसने रखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले इसने घोंसला बनाने की कोशिश की है, और अब ये यहाँ बना के इसने ज़्यादा अच्छा इसको यहाँ लगा, तो इसने यहाँ पे बच्चे दे दिए हैं। तो चलें, मैंने यहाँ से ब्लॉग इसलिए शुरू किया, गर्मी आप देख सकते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, और मैंने कहा जाते जाते इनको दाना पानी कर जाऊँ वरना ये भूखे रह जाएंगे। तो चलें दोस्तों, यहाँ पे मैं सबको दाना पानी करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो मुर्गियाँ हैं उनकी जो है वो पेयरिंग कर दी है। ये देख सकते हैं कि जो 2 मुर्गियाँ थी मेरे पास सील, वो इधर डाल के मैंने यहाँ से एक मुर्गा ये वाला जो है वो यहाँ छोड़ दिया, और जो मेरा मुर्गा मर चुका है उसकी मुर्गियाँ जो है मैंने वो सफ़ेद वाले मुर्गे के साथ छोड़ दी हैं, और माशाल्लाह वो है भी उसके साथ सही। तो मैंने कहा आपको ये जो है यहाँ की अपडेट जो है वो मैं दे दूँ। तो चलें, आप जो है मैं इनको दाना पानी करता हूँ, और अब मैं आपको दाना पानी करने के बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं छत पे आया था, थोड़ा सा चावल थे वो मुर्गियों को डालने के लिए, वो मैंने जो है वो डाल दिए हैं। आपको दिखा सकता हूँ, बड़े शौक़ से जो है मुर्गियाँ खा भी रही हैं, और जाने के लिए मैं रेडी भी हो चुका हूँ। तो चलें, चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो है वो पहुँच चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ आके अपनी जो है डफ़ों की जो है वो आपको कुछ आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डफ़ों के बारे में। आपको डफ़े रखनी कैसे है, डफ़ों से ब्रीड लेनी कैसे है, और डफ़ों को खाने के लिए क्या देना। तो ये जो है डफ़े रखना कैसे हैं सब मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो चलें पहले चलते हैं हम डफ़ों के पिंजरे में, और फिर मैं आपको बताता हूँ डफ़ों के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको दिखाऊँगा और समझाऊँगा तो ही आपको समझ आएंगी। तो चलें चलते हैं डफ़ों के पिंजरे की तरफ। तो चलें दोस्तों, मैं जो पिंजरे में है वो आ चुका हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो नॉर्मल डफ़े हैं उनको रखने का तरीका बहुत आसान है। अब देखें, कुछ लोग जो हैं वो, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो शुरू करना चाहते हैं डफ़ों को पालना, तो मतलब डफ़ों का बिज़नेस जिसे कहते हैं, तो जो शुरू करना चाहते हैं वो नॉर्मल डफ़ से करें, कि उनको जो एक्सपीरियंस है वो नॉर्मल डफ़ से हो जाए रखने का तरीका। तो सबसे पहले बात, डफ़ जो है वो धूप में रहने वाला परिंदा है। जैसे कि आप जो है, हम जैसे लोग जो है जिस धूप में बैठ भी नहीं सकते और हमें धूप में परेशानी होती है, इन डफ़ों को जो है वो धूप में मज़ा आता है। जैसे कहते हैं मज़ा से मुराद इनको वहाँ पे ज़्यादा बेटर फील होता है। मगर सर्दियों में जो है ये थोड़ी मर भी जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो इनके लिए सबसे अच्छा मौसम जो है वो गर्मी है। सही है। अब मैंने आपको मौसम को तो बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्दियों में भी आप अब जो है रखने वाले हैं वो तो दोनों सीज़न में रखेंगे। सर्दी और गर्मी में उनके पास डफ़े रहेंगे जैसे हमारे पास। अब ये थोड़ी है कि गर्मी में हम डफ़े रख लें और सर्दी में बेच दें, ऐसा तो नहीं होता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्दियों में जो है वो डफ़ों क्या देना है। सबसे पहली बात, जो आपने इनको विटामिन, कैल्शियम, ये आपने इनको लाजमी रखना है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि हमारे में ये पाउडर है, मगर वो देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है। ये देख सकते हैं ये वाला जो है ये पाउडर है इनका।
सही है। इनने खा खा के देख सकते हैं कि इसमें जो है दाना कर दिया है। तो ये मैं जो है वो वापस से लगा देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सीप पाउडर आपको नीचे चल के अब यहाँ से दिखाऊंगा। सीप पाउडर आपने इसमें रखना है, सर्दी हो गर्मी हो इसमें रहना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से इसमें कुछ दिन बाद बारिशें ख़त्म होंगी तो इसमें दोबारा से रख दिया जाएगा। सर्दियों में आपने दाना जो इन्हें देना है बारीक कमी थोड़ी सी, जैसे 1 किलो बाजरा है आपका तो उसमें आधा किलो बारीक कमी आप मिला लें। जितना भी आपका दाना है, 1 कट्टा दाना है, 20 kg का कट्टा है, मतलब बैग है पूरा, उसमें आपने मिलाना है 10 kg बारीक कंघी। सही है। उसमें बारीक कंघी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि बारीक कंघी जो होती है वो गर्म होती है। अब सही है। अब ज़्यादा सर्दी जहाँ पड़ती है, बहुत से इलाके वो भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पे सबसे पहली बात आपने इनको ढकना है। और इनको ना ये वैसे नहीं है कि जैसे लव बर्ड होता है कि लव बर्ड को आप ये खुला भी देंगे ना, हवा भी तेज़ होगी तो उनके लिए होती है मटकियाँ, तो उनके अंडों को डायरेक्ट हवा नहीं लगती। और ये मटकी में जो है वो ब्रीड नहीं करती हैं, ये करती हैं छन्नी के अंदर। सही है। तो इनमें जो है छन्नी है, तो सर्दी हो या गर्मी हो आपने इनके केज को बिल्कुल ही बंद नहीं करना। जहाँ से डायरेक्ट हवा इनको लग रही है इनके एग्स पे और इनकी छन्नी की तरफ और इनके केज की तरफ, वो आपने डायरेक्ट हवा वाली जगह बंद कर दें। सही है। इनको डायरेक्ट हवा, मेरे कहने का मकसद है, नहीं लगनी चाहिए। ये देखें डायरेक्ट हवा जो है हमने बंद की हुई है, ये देखें ये यहाँ से आएगी और ये इधर से निकल जाएगी। अब पीछे से, इधर से और इधर से जो ये बंद है। अब आप सही है। इतनी लंबी बात करने की बात यह है कि आपको समझ आ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, इनको पानी में भी मिला के दी जाती हैं चीज़ें, वो भी मैं आपको नीचे चल के दवाइयाँ दिखाऊँगा। वैसे तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन इनको हम सादा पानी रखते हैं और 2 दिन जो है वो इनको विटामिन रखते हैं। विटामिन है और 2-3 चीज़ें जो है एंटीबायोटिक हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ गर्मी के बारे में। सही है। सर्दी और गर्मी के पहले बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको केज वेज के बारे में बताऊँगा। गर्मी में जो है, गर्मी में रखना आसान है। गर्मी में तो ये खुद ब खुद भी रहेंगी। गर्मी में आपने इनको देना है बारीक बाजरा, पानी और विटामिन और ये कैल्शियम है, इसका ख्याल आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। सही है। तो ये है गर्मी और इनका आपको मैंने बता दिया कि गर्मी और सर्दी में डफ़े कैसी रहती हैं। सर्दी में जो है आपने डफ़ों का ख़ास ख्याल रखना है। सही है। ये जो है ना, आप देख रहे हैं कि ये जगहें जैसे खुली हुई हैं, हम यहाँ पे भी रात के मगरिब के टाइम के बाद, जैसे सर्दियों में थोड़ी धूप आती है उनके लिए खुला रहेगा, मगर जैसे ही सर्दी आएगी तो ये जगहें भी बंद हो जाएंगी। सही है। सही है। थोड़ी थोड़ी खुली रहेंगी, इतनी खुली रहेंगी नीचे से थोड़ी थोड़ी, मगर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खुली रहेंगी तो नुकसानदेह। सही है। सर्दी नहीं होनी चाहिए अंदर। और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो है बीच में ये 2-3 जगह हीट का एक बल्ब आता है 100 वोल्ट का, 100 या 50 वोल्ट का आता है। वो येलो कलर का बल्ब होता है, वाइट वाला नहीं, वो हीट वाला बल्ब होता है, वो भी लगता है। आज जो हवा जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हवा जो है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना तो हवा मुझे नहीं लग रही, यहाँ खड़ा हूँ तो हवा मुझे लग रही है। सही है। तो ये है, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनके केज का साइज़। केज का साइज़ जो है ज़्यादा ना बड़ा हो ना छोटा हो। परिंदे को चाहिए होती है उड़ने के लिए जगह, वो तो हर परिंदे को चाहिए। आप देखें परिंदे को जो है, हर परिंदे को उड़ने के लिए हवा चाहिए ही चाहिए। सही है। जैसे कि इसको चाहिए तो इसको ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको कम चाहिए। तो अब बड़े परिंदे जैसे काकाटू हैं, अब अफ्रीकन ग्रे है, उसको तो आप देख सकते हैं कमरा तक चाहिए उड़ने के लिए। सही है। उनको आप इतना बड़ा केज भी दे देना, जैसे कि ये जितना बड़ा केज है, तो वो भी उनके लिए कम है। सही है। कुछ लोग हैं, ब्रीडर हैं, जो कम पिंजरों में करा सकते हैं, मगर जो जैसे कि मैं बैठ जाता हूँ
तो जैसे कि पिंजरा है उनके लिए पिंजरा जो है, मेरे कहने का मकसद है बड़ा चाहिए। जिस तरह का परिंदा है ना, उसके रहने का तरीका है, उनके लिए बड़ा पिंजरा चाहिए। अब इधर इस पिंजरे में जो है वो मैं 2 अफ्रीकन ग्रे के जोड़े भी रख सकता हूँ। अब जिनको रखना आता है वो रख भी सकते हैं, सही है। तो उनके बारे में मुझे इतना नहीं पता है, अब मुझे बताना है आपको इनके बारे में। तो इनके केज का साइज़ होना चाहिए, हमने आपको पहले जो डफ़े रखी हुई थी उनका केज था 2x2, मगर ये जो है मेरे ख़्याल में 3x3 है या 2.5x3 है, ऐसे ही कुछ इनका साइज़ है। मगर 2x2 3x3 ये केज का साइज़ भी सही है, इनमें भी ये आराम से रह लेते हैं। मगर जो देख के पहचानने वाले होंगे, जो शौकीन होंगे हमारे भाई, तो वो देख के ही पहचान जाएंगे कि इस केज का साइज़ क्या है, सही है। तो मैंने आपको बता दिया कि 2x2 और 2.5x2 और 2.5x2 और 3x3, सही है। ये जो साइज़ है ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज देख सकते हैं डफ रखना इतनी मुश्किल बात नहीं, सही है। जैसे कि आप लव बटाई, इनको सॉफ्ट फूड भी नहीं देगा, ये सॉफ्ट फूड नहीं खाता, ये चोंच वाला परिंदा नहीं है। ये है, आप देख सकते हैं कि ये कबूतर की तरह है, इनकी पतली चोंच होती है। ये चोंच वाला तो है मगर ये पतली चोंच वाला है, ये काटने वाला तो जानवर नहीं है। ये मेरे बहुत ज़्यादा देख सकते हैं मासूम परिंदा होता है, सही है, मासूम परिंदा होता है। ये बहुत जल्दी मर भी जाता है, डर भी जाता है और डर के मर भी जाता है। तो ये जो है वो सेंसिटिव परिंदा होता है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं पसीना ये बहुत ज़्यादा आ रहा है और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो बादल जो है वो आ रहे हैं, अब बारिश का तो कुछ पता नहीं, कराची में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों ये था डफ का इंफॉर्मेशन। और अब मैं जो है आपको लेकर चलता हूँ दवाइयों की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ दवाइयाँ। तो चलें अब चलते हैं नीचे और आपसे मैं नीचे चल के मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं नीचे जो है वो है आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ दवाई जो हम इनको खिलाते हैं। उस दवाई का नाम है विटासोल सुपर पावर, सही है। आप देख सकते हैं ये इसकी दवाई है, ये देख सकते हैं, सही है, देख सकते हैं 300 ग्राम इसके अंदर होती है दवाई। और तो ये है विटामिन जो हम अपने परिंदों में इस्तेमाल कराते हैं और अल्लाह का शुक्र इससे आज तक कोई जो है वो हमारे परिंदों में इशू भी नहीं आया है। अल्लाह का शुक्र सब परिंदे सही होते हैं, इससे परिंदा जो है आज तक हमारे मरे नहीं है। जो क्वांटिटी में मर जाते हैं ना दवाई खाने से, वो अल्लाह का शुक्र आज तक नहीं मरा है। मगर जो गर्मी सर्दी ऊपर होती है, जो बीच में जो मौसम आता है थोड़ा, उसमें तो होता है, सबका नुकसान होता है। तो वो तो हल्का फुल्का होता है 1-2। तो ये है दवाई। और सर्दियों की जो दवाई है वो अलग होती है। तो वो जो दवाई है एंटीबायोटिक, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वो अभी हमारे पास जो है वो ख़त्म हुई है, वो आएगी सर्दी में। गर्मी में जो है वो हम यही दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीप पाउडर, जिसको कहते हैं समंदरी पाउडर जिसको कहते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो है अभी जो है वो पूछा है कि जो दवाइयाँ हैं वो है या नहीं। तो जो दवाइयाँ हैं वो जो है ख़त्म हुई है। तो चलें जब आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि अभी मैं आपको नहीं दिखा सका। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा आज की डफ इंफॉर्मेशन जो है वो व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है मैं कॉकटेल पे लाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफ़िज़।